हेलो दोस्तों, नमस्ते सभी को। आज हम जानकारी लेके आए हैं राजस्थान प्रदेश में विराजित खाटू श्याम जी के बारे में। बर्बरीक भीम का पुत्र और घटोत्कच का पुत्र था। उन्होंने युद्ध कला अपनी माँ से सीखी। बर्बरीक ने घोर तपस्या की, भगवान की इतनी तपस्या की कि उनको बहुत वरदान मिल गए, इतने वरदान मिल गए कि वे एक अजय अमर बन गए। उनको युद्ध में हराना नामुमकिन था। उन्होंने माँ देवी शक्ति की इतनी आराधना की कि माँ देवी शक्ति प्रकट हो गए। माँ देवी शक्ति ने बर्बरीक से वरदान मांगने के लिए कहा। बर्बरीक ने वरदान के रूप में बोला माँ से कि माँ, आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बनाए रखिए और जिससे मैं दीन दुखियों और जो निर्बल है उनका सहारा बन सकूं। साथ ही माँ भवानी ने, माता शक्ति ने 3 दिव्य बाण दिए थे, जिसके कारण बर्बरीक अजय व अमर बन गया। जब अपनी भक्ति पूरी करके बर्बरीक अपने घर आता है, अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ के पास जाके बोलता है कि हे माँ, महाभारत का युद्ध हो रहा है कौरव पांडवों के बीच में और मैं भी युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। मैं भी इस युद्ध में लड़ूंगा और मैं भी इस युद्ध में भाग लूंगा और इस युद्ध में मैं अपना कौशल पराक्रम दिखाऊंगा। तब बर्बरीक की माँ ने बोला कि मैं तुम्हें रोकूंगी तो नहीं, पर तुम मुझे वचन दो कि तुम हार का सहारा बनोगे। तुम युद्ध में जो पक्ष हार रहा होगा उसकी तरफ जाओगे और उसकी तरफ से लड़ोगे और उसकी सहायता करोगे। अपनी माँ को वचन देकर बर्बरीक घोड़े पे रवाना हो गए। भगवान श्री कृष्ण जो पहले ही समझते थे, वो तो अंतर्यामी थे, उनको पता था कि आगे क्या होने वाला है। तो वो एक ब्राह्मण का रूप धारण करके वो बर्बरीक के पास गए और बर्बरीक को रोका और बर्बरीक से पूछा कि हे योद्धा, तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो। बर्बरीक ने अपना परिचय दिया और बताया कि मैं घटोत्कच का पुत्र हूँ और महाबली भीम का पोता हूँ और महाभारत के युद्ध में भाग लेने जा रहा हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण जी पूछे कि आप किसके पक्ष से युद्ध करोगे। तो उन्होंने बताया, बर्बरीक ने बताया कि युद्ध में जो पक्ष निर्बल होगा मैं उनकी ओर से लड़ूंगा। मैं निर्बल पक्ष की हमेशा सहायता करूंगा। जो पक्ष हारने वाला होगा मैं उस हारने वाले पक्ष का सहारा बनूंगा। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अंतर्यामी थे, वो समझते थे कि आगे इसका परिणाम क्या होने वाला है। तो उन्होंने बर्बरीक से कहा कि यदि अधर्म का पक्ष भी दुर्बल हो गया तो आप क्या अधर्म की ओर से लड़ोगे। तो बर्बरीक ने कहा कि मुझे ये नहीं पता, मैं तो मेरी माँ को वचन देके आया हूँ कि जो पक्ष दुर्बल होगा, जो हारने वाला होगा, मैं उसकी ओर से लड़ूंगा, उसकी सहायता करूंगा। और बर्बरीक ने कहा कि मेरे इस पूरे युद्ध के लिए 3 वाहन ही काफी है और ये 3 वाहन जो अपना लक्ष्य भेद कर वापस तर्कस में आ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले कि यदि ऐसी ही बात है तो सामने ये जो पेड़ दिखाई दे रहा है, इसके प्रत्येक पत्ते को बेच दीजिए। बर्बरीक उस पेड़ की तरफ बाण चलाता है और उस पेड़ के कुछ एक पत्ते थे जो भगवान श्री कृष्ण अपने पैर के नीचे रख लेते। तो बर्बरीक के द्वारा चलाया गया बाण से उस पेड़ के 4 पत्तों को भेद दिया जाता है और फिर वो बाण भगवान श्री कृष्ण के पैर के आसपास घूमता है। तो बर्बरीक भगवान श्री कृष्ण से बोलता है कि हे ब्राह्मण, आप अपना पैर हटाइए, आपके पैर के नीचे कुछ पत्ते हैं। यदि आपने ऐसा नहीं किया, पैर नहीं हटाया, तो ये बाण आपके पैर को बेचते हुए, मतलब पत्तों को बेच देगा। यानी कि आपके पैर को चोट लग सकती है क्योंकि आपके पैर के नीचे पत्ते हैं। तो वो पत्तों को भेदने के लिए ये बाण अचूक है, ये पत्तों को भेद के ही रहेगा। भगवान श्री कृष्ण सब आगे की लीला सब जानते थे। तो भगवान श्री कृष्ण समझे कि यदि मैं इनके बाणों से पांडवों को अलग अलग जगह भी मैं छुपा दूंगा तो भी ये इनके बाण है, अचूक है, कहीं पे भी जाके पांडवों का वध कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने बर्बरीक से कहा कि हे वीर योद्धा, मैं आपसे कुछ दान मांगता हूँ, यदि आप दान दे सको तो बताओ। बर्बरीक बोले कि हे ब्राह्मण देवता, अगर मेरे वश में हुआ तो मैं आपको दान जरूर दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि मुझे आपका शिष्य दान के रूप में चाहिए। तब बर्बरीक समझ गए कि ये ब्राह्मण देवता तो नहीं है। उन्होंने बोला कि आप कौन हो, अपने वास्तविक रूप में आइए, आप ब्राह्मण तो हो ही नहीं सकते। तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को अपना वास्तविक रूप दिखाया और बर्बरीक से बोले कि युद्ध भूमि की पूजा के लिए एक वीर योद्धा के शीश दान की आवश्यकता होती है और तुम एक महान योद्धा हो, अतः मैं तुमसे शीश दान मांगता हूँ। बर्बरीक बोले कि मैं शीश दान कर दूंगा, पर मेरी भी कुछ शर्तें हैं जो भगवान आपको माननी पड़ेगी। बर्बरीक ने कहा कि मैं महाभारत युद्ध देखना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ युद्ध हो रहा था वहाँ एक पहाड़ी पर बर्बरीक का सिर वहाँ रख दिया ताकि बर्बरीक वहाँ से महाभारत के सारे युद्ध को देख सके। भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि हे वीर शीश दानी बर्बरीक, तुम्हें लोग हारे हुए का सहारा बोलेंगे, मेरे नाम से ही तुम्हारी पूजा की जाएगी, तुम्हें श्याम नाम से जाना जाएगा। फाल्गुन माह की द्वादशी को बर्बरीक ने शीश का दान किया था। महाभारत युद्ध के बाद पांडव एक दूसरे की वीरता की बखान कर रहे थे, किसने कितना योगदान दिया। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें जहाँ बर्बरीक का सिर रखा हुआ था वहां लेके गए। भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक से पूछे कि हे बर्बरीक, तूने युद्ध में क्या देखा। तो बर्बरीक ने बोला कि मैं तो चारों ओर सुदर्शन चक्र देखा और अधर्म की धर्म पर विजय होते देखा। मुझे सभी और भगवान श्री कृष्ण ही दिखाई दिए, उनका सुदर्शन चक्र ही दिखाई दिया। तब सभी भाइयों ने भगवान श्री कृष्ण से माफी मांगी और बोला कि हे भगवान, आप सर्वश्रेष्ठ हो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का बहुत सारा साथ दिया था। क्योंकि पांडव थे जो धर्म के पक्ष में थे और जो कौरव लोग थे वो अधर्म के पक्ष से युद्ध कर रहे थे। खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान प्रदेश के सीकर जिले में है। होली के कुछ टाइम पहले इनों का मेला लगता है। पूरे भारतवर्ष से बहुत सारे श्रद्धालु होते हैं जो खाटू श्याम जी के दरबार में आते हैं और वहाँ के दर्शन करने के लिए आते हैं खाटू श्याम जी के। और महाभारत के जो बर्बरीक थे वो इस कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के श्याम नाम से, यानी कि श्याम रूप से, भगवान श्री कृष्ण के नाम से पूजे जाते हैं और इन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है और शीश का दानी भी कहा जाता है। इन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। खाटू श्याम जी के मंदिर का निर्माण सर्वप्रथम रूप सिंह जी चौहान व उनकी पत्नी नर्मदा कंवर ने 1027 ईस्वी में करवाया था। खाटू श्याम जी के मंदिर का पुनर्निर्माण वहाँ के दीवान अभय सिंह द्वारा 1720 ईस्वी में करवाया गया था। अगर आप भी श्याम बाबा के भक्त हो तो कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखिए। जय 3 बाण के धारी, जय शीश के दानी, जय श्री श्याम। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।